अब बच्चों कुछ वाणी सुनाता हूँ परमात्मा की। बच्चे गरीबदास जी के मुख से उद्धृत और सुनो। परमात्मा हिंदू और मुसलमान दोनों को समझाया करते थे, क्योंकि ये उसके बच्चे हैं और काल के जाल में जबरदस्त फंसे पड़े। जो कैसे जुल्म करा रहा है, कोई रास्ता ठीक नहीं, कोई भक्ति सही नहीं, पाप ऊपर तोड़ करवा दिए। बलि चढ़ाओ, फलाना करो, मुर्गी मारो, बकरी मारो, गाय मार के खाओ, अलग तरह का। कहते बासमती चावल पका, घृत खांड टुकडार, गरीब दास कर बंदगी ये कूड़े काम नवार। बच्चों, जब सिकंदर लोधी ने देखा कि गाय जिंदा कर दी, टुकड़े टुकड़े हो गए थे माँ बेटे के, वो गर्भ न्यारा पड़ गया था और बाल्टी भर दी दूध की। सिकंदर लोधी ने प्रणाम किया तो शेख तकीर वो सारे बेदक के इतने पाप भर गया था। भगवान के बच्चे भगवान से टकराव, देख के जुल्म हो रहा। काल ने मिसगाइड कर रखा, शराब पे रखी अहंकार की। तो पालकियां में बिठा के, पालकी होती थी पहले, बैंगी सी हुआ करती, जैसे ये हमने देखे पहले कुएं से पानी लाते थे ब्याह शादी में। वो पानी लाने वाले मजदूर होते थे, एक कंधे पे लंबा बांस सा रख के उसका आगे पीछे बड़े बड़े टोकने पर रख लेते। इसी तरह आगे पाछे पालकी लटकाया करते थे। ये तो पालकी होती थी। एक पालकी होती थी, आगे पाछे एक कक्ष होता था, कक्ष छोटा सा, अलमारी सी, उसके ऊपर का एक लठ टांग दिया होता लंबा मूसड़ सा। तो दो तीन आदमी आगे लगते, दो तीन लगते पीछे, और बीच में अलमारी लटकी चला करती थी, लटकती, उसमें राजा बैठा करते थे। खिड़की होती थी, बहुत सुंदर, उसको सजाया जाता था, अंदर भी बहुत अच्छे मखमल के कपड़े बिछे होते थे। तो उसमें राजा वाली पालकी में परमात्मा को बैठा के चालन लगे। जो सिपाही पकड़ के लाए थे वो एक कंधे पे ले जाने लग रहे मालिक को। शेख तकी का आग लगी, उसने अपनी विद्या छोड़ी। जैसे हम पढ़ते हैं ना, असुर ने गंधर्व रमैनी के बाद में 98 पुन मुठे लागे उल्टा इधर खाई, उसने वह मूठ मारी विद्या। कबीर साहब के तो लगी कोई नहीं, एक कुत्ते का लगी, कुत्ता मर गया। परमात्मा वो पालकी से उतरे और कुत्ते का कान पकड़ के बोला, भाई खड़ा हो। वो जीवित हो गया। और यह मूठ यानी वह शक्ति जिसने मारी है उससे कहा, वह एकदम उड़ खड़े शेख तकी का लगी, लगते मर गया, चित गया। परमात्मा पालकी में बैठ लिया, चल भाई। अब पालकी वाले ने तो छोड़ के आना था, जो आदेश हो रहा था चले गए। पीछे थी काजी बुल्ला, सारे मुसलमान इकट्ठे होकर फिर गए। एक बादशाह, आपका पीर मर गया। ये भी बताते हैं कि ये मंत्री भी था, महामंत्री उसका, शेख तकी। शेख तकी मर गया, उसका अंतिम संस्कार करवाओ, चलो कब्र खोदन लाएंगे। उनको ये हो गया था कि सिकंदर तक कुछ कह को नहीं, इन दाबो मिट्टी में। सिकंदर को आंख लाल कर ली, किसने मारा, कौन है, लो पकड़ के। कबीर साहब को फिर लाओगे सीटे, लाओ पकड़ के, पकड़ ले। जब पकड़े पकड़े लाओ थे दो नून तो पकड़ रहे थे, दो नून से। तो एक मुसलमान ने सिकंदर के निकट आते आते, वो जनता खड़ी थी, कबीर साहब का काख में 500 मुक्का मारा जोर से। वो मुक्का कबीर साहब का तो मार दिया उसने, वो कम से कम 10 फुट जाकर पड़ा, ऐसा पड़ा उसकी कांच निकल गई, पड़ गया, मरा नहीं कहा, ऐसा बुरा हाल हो गया। अब सिकंदर लोधी ने सोचा एक तो शेख तक ही मर दिया, सिकंदर का कलजा पाट गया, अब शेख तक ही मर गया।
एक ही उभर गया। ये 13 नंबर है। वो इतना डर गया, खड़ा हो गया और पैर पकड़ लिए। इतना डर गया, फिर कबीर साहब उठे, वो उठाया तो था, मुक्का मारा था, वो जिंदा कर दिया, ठीक ठाक हो गया। फिर वो शेख तक ही पड़ा था, उसका तू तो ना बुला तुम्हारी, मरे मरेगा। वो मर्दे उठा, खड़ा हो गया। सिकंदर लोदीन शरण पकड़ लिए, रो है, माफ करो अल्लाह की जात। बच्चों देखो, कई चीजें सामने आएंगी अब। प्रहलाद भगत था, बाप दुश्मन हो गया, सारी पृथ्वी का राजा था। इतनी शक्ति थी उसके अंदर, सिद्धि थी, ताकत थी, राज की ताकत थी, और अपने बेटे का दुश्मन हो गया। उसने मारना चाहा, तो मरा नहीं। अब प्रहलाद किसका अगर हुआ है, किस कोर्ट में जावे, और किस जनता ने सुनाओ अपने दुख ने, कौन सुने? तो बच्चा जिसका कोई नहीं ना, कबीर साहब उसका साथ खड़ा होता है। जब तक हम इन गोरों का सहारा तकते हैं, इतना वो साथ कम दे है। अब यहाँ बात देखो, ये तो पहले की बातें हैं। सिकंदर लोदी के जलन का रोग ठीक करा, कितने उसके सामने चमत्कार कर दिए। जब भी कोई आपत्ति आई, तब ये सिकंदर लोदी पब्लिक की ओर खड़ा हो जाता, भगवान को ही भूल जाओ। राजाओं ने तो राज चाहिए अपना, अपना स्वर से धो, एक मानस मारे तो चाहे बिना मारे तो बच्चों इसी प्रकार अब कबीर साहब किसका सहारा तक है? राजा भी चेला, और फिर भी बकवाद उल्टा, समय पर वो भी साथी नहीं। ये हमारे को संकेत है, हमने समझना चाहिए। आज हम किसका गर्व है, और हमारा कोई साथी नहीं। लेकिन जो हमारा साथी है, ऐसा गजब का है, समय आने पर देखिए सब न ठीक करेगा। तो हमने ही अपने मालिक के पास निकल रहना पड़ेगा। जरा सी भी मन में दोष आ गया, साथ नहीं देगा। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी अपने को, इस जीवन को सफल करने के लिए। परमात्मा की भक्ति करें। परमात्मा है कौन, ये बात को जानकारी है, तो ये थोड़ी सी पढ़ के सुनाता हूँ। तोरा सरा उठा दिया, सुनने मंदिर ताश, गरीबदास उसाहा के काजी आने पास। काजी मुल्ला यू कहे कबले जहां पना, गरीबदास उस जुलती को मारे मुठ चलाए। सात की एलम कर मारी मुठ अचान, गरीबदास उस जुलहदी के आगे मर गया स्वान। कुत्ता मर गया, शेख तकी नजर, एक मूठ यानी विद्या छोड़ी, आध्यात्मिक शक्ति। स्वान मुआ करुणा करी ही पकड़ कान उठाए, गरीबदास सुन मूठे तू सात की कह जाए। परमात्मा ने कुत्ते का कान पकड़ के जीवित कर दिया, उठ। और ये विद्या है मूठ, तो इस एक तकी कह दाग। जो धार है सोई लहे, मूठ लगी तिस शीश, गरीबदास सात की तो मर गए विश्वे बीश। काजी मुल्ला फिर गए सा सिकंदर पास, गरीबदास उस पीर की मजल धरो ने लाश। अब जाके काजी मुल्ला ने बताया कि ए बादशाह, आपका पीर मर गया। किन मारा कैसे मुआ, कै समझाओ मोहे, गरीबदास उस दुल्हन के गर्दन बाहो लो। कि उसने मार दिया कबीर ने, कहते उसकी गर्दन पर तलवार मारो, काट दो उसको। सलाह दे रहे राजा को। फिर दूजे ऐदी गए, पकड़ मंगाया बेग, गरीबदास मायूं कहे दूध भरी क्यों देग। उधर से माँ उसने कहने लगी थी, भाई तू पंगे ना लिया कर कबीर साहब को, तने के जरूरत थी न छेड़ा छाड़ कर रोज तो। इतना वो फिर पहुंच गए। काजी मुल्ला सब कहे मार मार तू मार, गरीबदास उस जुलाहे की गर्दन पे तलवार।
सा सिकंदर को पिया नैन बोहे विकराल। गरीबदास सात की का यो जुलदी काल। घोर खुद है बात साजे दे तै मारी है बूठे। गरीबदास कुछ कसर कर चले जुलदी उठ। अब सिकंदर लोधी ने फिर उस जनता के तरफ से खड़ा हो गया और पहले अपनी आंखें सामने देख ली थी, गां जिंदा कर दी, माँ बेटा दोनों। उस पाप आत्मा का फिर भी विश्वास नहीं हुआ। फिर भी गुस्से में आकर बोला कि इसकी गर्दन काट दो, इसे न मारे हो। परमात्मा उठ कर चल पड़े। अब आगे सुनाता हूँ, वो सुना दिया था फिर वाणी सुनाता। गिरब काजी मुल्ला बां गति लगी गर्दनी पांच। के वो दूसरे जो उठ कर चलन लग गया तो काजी मुल्ला पकड़न लग गए और परमात्मा ने उनके साथ खिंचा तानी की, झटकन झटका हो गए। एक काजी घना बकवास करे, काख बीमारी सुने परमात्मा के यानी 500 में मारा। काजी मुल्ला बागती लगे गर्दनी पांच। गरीबदास काजी पड़ा निकल गई जा कांच। काजी पड़ा उसकी कांच निकल गई। परमात्मा के साथ हाथापाई करेंगे। फिर एक जनता जन ने भगवान का मुक्का मारा। मारा मुक्का मुगल को लगा जुले दीक। गरीबदास वह मुगल उत पड़ा उलट दो बीक। 10 कदम जाकर उल्टा पड़ा। 10 कदम 50 फुट पर पड़ा, पटाक दे। सा सिकंदर उठ केड़े है कदम पोस कुर्बान। गरीबदास मंजन महल बरकटी में शशि भगवान। परमात्मा खड़े हुए तो सिकंदर लोधी को अल्लाह का रूप दिखाई दिया। इतना अजब गजब रूप। कहते फिर पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़ लिए। काजी मुल्ला तो मानने को नहीं। जनता मुसलमान मेरे खड़े देखे, वो तमाशा देखे थे। उनका तो घीसा गल था कि यो छोटी शक्ति नहीं है। गरीब साहस सिकंदर उठ खड़े है कदम पोस कुर्बान। गरीबदास मंदन महल बिरकुटी में शशि भान। बख्शो इसके प्राण को तुम अल्लाह की जात। गरीबदास सातकी को उठते के तिक बात। सिकंदर लोधी प्रार्थना करता है, आप अल्लाह की जात हो, इसकी गलती माफ करो, शेख तकी को जिंदा कर दो। सात तकी चूतड़ पग लग्या, बैठा हो गया भेग। गरीबदास उस निर्भाग के जूते ही की नेक। कि उसको ठोकर मारी, चूतड़ा बुला तुम्हारी परमात्मा और जी गया, जिंदा हो गया। अब वो तो मुंह लटका के खड़ा हो गया साइड में और वहां आस पास मुसलमान खड़े थे, देख रहे थे ताड़ी पीटे। परमात्मा बोला, काजी खिलस उठाए दे तदरोस जे की रीत। गरीबदास अल्लाह बजो ये समय जाएगा बीत। वो तो भगवान थे, उसने तो अपने बच्चों को समझाना था। वो 10-5 दुष्ट ना सुने थे और तो सुने थे सारे। फिर भी राह की बात बताओ थे, इतने दुखी कर रखे थे भगवान, अपने भगवान। काजी खिलस उठाए दे तजरो जे की रीत। गरीबदास अल्लाह भजो ये समय जाएगा बीत। ये नष्ट हो जाएगा मनुष्य, भगवान की भक्ति कर लो। काजी राजी क्यों हुआ खेती अलह की रूह। गरीबदास छूटे नहीं लेखा दूबर दूर। कि हे काजी, परमात्मा तेरे से कैसे खुश होगा, तेने उसके बच्चे को मार दिया। जैसे कोई गाय मार दी, बकरा मार दिया, मुर्गा मार दिया, ऊंट घोड़ा कुछ भी नहीं छोड़ते तुम तो। काजी राजी क्यों हुआ खेती अलह की रूह। गरीबदास छूटे नहीं यो लेखा दूबर दूर।
भगवान के घर में तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लिखा। सुन मुल्ला तू मिलेगा उस दो जग के माही, गरीबदास लाख अर्ज कर मुल्ला छूटे नाही। यहाँ तेरी चल रही है, वो सच्चे दरबार में तेरी नहीं चलेगी। वहां फिर तू रोएगा, हाथ जोड़ेगा, चिल्लाएगा बख्श दो, वहां तेरी कोई नहीं सुनेगा। लाख अर्ज मुल्ला करे काजी कर है को, गरीबदास वो कैसे बचे जो खागे मांस की गोट। लाख अर्ज मुल्ला कर है काजी कर है कोट, गरीबदास दरगाह में निकल है पिछले खोट। सारे वो पाप कर्म सामने धर दिए जाएंगे। लाख अर्ज मुल्ला कर है काजी कर है करोड़, गरीबदास वहां नहीं कोई संगी, कोई साथी नहीं वहां, नहीं बकरे झोटे तो। करोड़ अर्ज मुल्ला कर है काजी कर अरब, गरीबदास तन गया बन काटी निकल पड़ा जा घर पे। कि उस गाय का के दोस्त था, काट जिसका माए उसका बेटा भी माए था, बच्चा भी था, बेटी बच्ची जो भी था। करोड़ अर्ज मुल्ला करे काजी करे अरब, गरीबदास गया बन कटी निकल पड़े जा गर्भ पे। एक बमड़ी का खून है एक बच्चे का ब्याह, गरीबदास कैसे बचो खा गए शो आंत। एक ममड़ी का खून, माँ का खून, और एक बच्चे का ब्याह था पूरा, दूध देती घी खिलाती तुम्हारे को, ऐसा जुल्म क्यों करते हो तुम? घी खाओ दूध खाओ, काजू किस्मत सेब खा लो। काजी पढ़े कुरान क्या मुझे अंदेशा और, गरीबदास उस बिस्त में नहीं खूनी को छोड़े। कि तुम कुरान पढ़ो, पर इसमें वो भक्ति है नहीं जो स्वर्ग में जाने की हो, फिर ऊपर से ये पाप करो तुम। जो उस मूल मंत्र है उसका तुम्हें पता नहीं, ऐन सीन काफ का, तो भिस्त में कैसे जाओगे? उस भगवान के स्वर्ग में, जन्नत में तुम्हें ठिकाना नहीं मिलेगा। भिस्त भिस्त तुम क्या कह रहे हैं, दो जग डूबा दीन, गरीबदास काजी मुल्ला और पंडिता दोषी हैं ये तीन। ओए होए। भिस्त भिस्त तू क्या कह रहे हैं, दो जग डूबा दीन, गरीबदास काजी मुल्ला और पंडिता दोषी हैं ये तीन। ये है भगवान के बच्चों को मिसगाइड करने के अपराधी। हिंदू में पंडित, मुसलमान में मुल्ला और काजी। ब्राह्मण हिंदू देव है, मुल्ला मुस्लिम का पीर, गरीबदास उस भिस्त में दोनों की तकसीर। एक काजी एक पंडिता डोब दिए दो दीन, गरीबदास विधि भेद सुन खाते हिंदू सीन। हिंदू भी मांस खावे। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को काटा करते, जिसको आगे करके घुमाया करते, और उसका मांस पकाया करते, खवाया जाता, उसको प्रसाद मांगते। मुसलमान ने गाय बखी हिंदू खाया सूर, गरीबदास दो दीन से वो राम रहीम दूर। परमात्मा कहते थे रे मुसलमान तो गाय खाओ और सूअर से परहेज, उसका मांस नहीं खावाएंगे। मुसलमान गाय के मांस को परहेज करते हैं और सूअर के मांस को कोई दुख नहीं, कोई पाप नहीं मानते। परमात्मा का जीव सब में है, ना गाय खाओ ना सूअर खाओ। और तुमसे कहते हैं मुसलमान को गाय खाई हिंदू खाया सूअर, गरीबदास दोनों दीन से वो राम रहीम दूर। तुम राम कहते हो, मुसलमान रहीम कहते, वो थारे आसपास भी नहीं है।